नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं आया आपको? आज 26 तारीख थी हमारी, जो हमने डिसाइड की थी। और 26 तारीख को क्या हुआ? 26 तारीख को वेव जो थी, ठीक है, वेव थ्री जो थी उसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा था। और आपको कल समझाया था, सिंपल भाषा में समझाया था कि भाई अगर प्रीवियस डे की कैंडल का लो टूट जाता है तो समझ लेना, सिंपल समझ लेना कि वेव फोर चालू हो चुकी है। कितना सिंपल हुआ। आज 26 तारीख की डेट भी मैच हो गई प्राइस से, और प्राइस तो आपका हो गया बिल्कुल वेव फोर में एंटर। तो इतनी अच्छी एक्यूरेसी एलिट वेव की है, और आपको एनालिसिस मिलती है डेली बेसिस के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर। और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल के ऊपर वो रेगुलरली हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, ताकि आपको मार्केट की सिचुएशन समझ में आती रहे। फटाफट से चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों की क्या कंडीशन है। और हाँ, मिड कैप की जो हमने कल एनालिसिस की थी, मिड कैप इंडेक्स की, उसे भी हम आज करेंगे। ठीक है जी, चलो। तो जैसे कि आप जानते हो सभी लोग, वनडे के चार्ट के ऊपर हमारी ये एनालिसिस हमने ऑलरेडी की हुई है। ठीक है जी। तो ये WXYXZ है ना, और उसके बाद ये 1, ये 2 और ये 3। आज 26 तारीख थी, कल के एक दिन का लो टूट गया, तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। ये वेव थ्री जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी। अब मैंने आगे के लिए लेवल ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, और मैंने आपको कल लिख के दिया था कि आप 26 तारीख का जो मतलब प्रीवियस डे का जो लो है 26 तारीख के लिए, मतलब प्रीवियस डे की कैंडल का जो लो है उसे मार्क करके रखना, और फिर फोर्थ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब फटाफट से। अब देखते हैं जो वेव फोर है, अब वो आनी है। वेव फोर के बाद क्या होगा, समझना ध्यान से। वेव फोर के बाद फिर से वेव फाइव आएगी ऊपर की तरफ, याद रखना। तो मैं वेव फोर जो है ना प्ले कर रहा हूँ खुद, और ना ही मैं अपने मेंबर्स को बोल रहा हूँ कि वेव फोर प्ले करिए। ठीक है, समझ में आ गया। मैं कोई प्ले नहीं कर रहा वेव फोर, याद रखना भाई। ये मैंने आपको ओपनली बता दिया। मैं खाली बैठा आज के दिन, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी खाली ही बैठना चाहिए, मार्केट को टाइम देना चाहिए जब आपको पता है कि वेव कौन सी चल रही है। डन। तो भाई सिंपल है, वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर और वेव फाइव जो है वो आएगी वेव फोर के बाद। और यहाँ पे अगर शॉर्ट फंस जाते हैं तो फिर ये वेव फाइव आपको फिर रुला देगी। ठीक है जी। आइए फटाफट से देखते हैं टाइमिंग। टाइमिंग जो है वेव फोर की जो है वो कब कंप्लीट होगी। तो उसके लिए हमें, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि एलियट वेव जो है ना वो है टाइम के बेसिस के ऊपर। अगर आपने टाइम निकालना सीख लिया, ठीक है, तो बल्ले बल्ले है। और आज 26 मार्च देख सकते हो आप कितना एक्यूरेट टाइमिंग हमारी ऑलरेडी डिसाइडेड थी काफ़ी दिनों पहले से। तो अब वेव फोर की टाइमिंग निकाल ले रहे हैं, आपके सामने है। ठीक है जी। तो वेव फोर की जो टाइमिंग है देख लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 75 टाइम फ्रेम नहीं निकल के आ सकता, तो इसलिए मैं 15 मिनट की टाइमिंग की कैंडल ले रहा हूँ, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चेक कर लो कितना है ये, यहाँ से मार्केट भागा है ना, है ना। कितना है ये? 98। इसका हाफ कर लो। ये 49। ठीक है जी। तो भाई ये वे फोर जो है ये कल हम इस वक्त तक, मतलब एग्जैक्ट इस वक्त नहीं, इस वक्त के आसपास तक, ठीक है, एक आधा कैंडल ऊपर नीचे हो सकती है ड्यू टू द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। ठीक है जी, मैंने मार्क कर दिया। और कल 10 बजे के आसपास फोकस करना, ठीक है, कि हमारा वेव फोर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। डन। समझ में आ गया एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं, और बाकी वेव्स का जो टाइमिंग है वो क्या रहता है, वो सब सीखने के लिए अपकमिंग जो बैच आ रहा है आप उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट मैंने कर दी है आज। ठीक है। और
बैच में क्या क्या चीज़ सिखाई जाएगी, वो सब कुछ मैंने आपको आज वाली वीडियो में जो मैंने दिन में पोस्ट की थी उसमें बता दिया है। फिर भी एक ब्रीफ व्यू समझ लेते हैं। एलियट वेव के टाइमिंग निकालना सीखेंगे हम, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 80% टाइमिंग ही होती है, ठीक है। मार्केट के टाइम को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये पहली चीज़ सीखेंगे हम। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे जो ये लेवल्स हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो लेवल्स जो हैं एलियट वेव के वो भी निकालने सीखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ हम सीखेंगे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, कौन से वाला, स्विंग लो स्विंग हाई का, तो वो भी हम सीखेंगे, उसको हम प्राइडिक्शन कहते हैं। चौथी चीज़ हम सीखेंगे जो मैं डाटा दिखाता हूँ आप लोगों को, ये डेली बेसिस के ऊपर ये डाटा कैसे बनाते हैं, इसको भी मैं सिखाऊंगा। तो ये चारों चीज़ जो है मैं आपको सिखाऊंगा। तो रिटेल का जो डाटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेल के हिसाब से मार्केट नहीं चलती। तो जब ये चारों चीज़ें आपके हाथ में होंगी, जब ये चारों चीज़ें आपकी मुट्ठी में होंगी, तो आप मार्केट पे कमांड कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है जी। और टेंशन की बात नहीं है, बहुत डीप स्टडी होगी हमारे साथ आप जब क्लास लेंगे तो। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आप ख़तरनाक तरीके से सीख पाएंगे। अगर मेहनत थोड़ी सी भी कर ली मेरे साथ, तो आपकी जो लर्निंग होगी बहुत ज़बरदस्त होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एनरोलमेंट का। फ़ीस बहुत मात्र छोटी सी रखी है, 18,500। इससे ज़्यादा का जो है लॉस कर देते हैं लोग, सीखते नहीं हैं और लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस कर देते हैं। तो लॉस आप बड़े बड़े कर सकते हो, बट लर्निंग पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो ये लॉसेस रुकेंगे नहीं आपके, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है मार्केट की, मैंने आपको आज टाइम निकाल के दिखा दिया है वेव 4 का, ठीक है। देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। वेव 4 के बाद याद रखना वेव 5 भी आएगी, तो इसलिए मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ कोई भी नीचे का। अब ये जो ब्लू कलर से मार्क हैं, ये जो हैं ये वेव 4 के जो हैं ये टारगेट हैं। क्या हैं? टारगेट्स हैं। तो ये पहला लेवल है जो कि कल आ जाना चाहिए। यहाँ से भी मार्केट घूम सकता है और यहाँ से भी मार्केट घूम सकता है और इन दोनों के मिड पॉइंट से भी मार्केट घूम सकता है। समझना इस चीज़ को, मिड पॉइंट से, इन दोनों लेवल के मिड पॉइंट से भी मार्केट घूम सकता है, क्योंकि हमारी वेव 3 जो है वो एक्सटेंशन में है, ठीक है जी। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? और यहाँ से जब मार्केट घूमेगा तो हम वेव 5 पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, जो कि आपको मैं लेके आता हूँ, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर। समझ में आ गया निफ्टी का? तो मैं शॉर्ट नहीं करके बैठा, ना ही मुझे शॉर्ट करने का भी शौक है। जब तक वेव 5 जो है पूरी कंप्लीट नहीं होगी, आई एम नॉट शॉर्ट इन द मार्केट। समझ में आ गया? चलो डाटा फटाफट देख लेते हैं। निफ्टी एनालिसिस हो चुकी है। डाटा में धीरे धीरे जो है रिटेल बुलिश हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। ये रिटेल डाटा कैसे आया, ये शीट जो है मैं आपको दूंगा, जो भी बैच में एनरोलमेंट करेंगे तो ये शीट बनाना, और ये शीट जो मैंने मतलब पिछले 5 साल से प्रिपेयर करता रहा हूँ, ये शीट भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप अपने आप से भी ये शीट प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो रिटेल जो है अभी बियरिश नहीं है, बुलिश है। समझ में आ गया? जब तक रिटेल बुलिश रहेगा, क्या हमारा मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो ये कनेक्ट रहता है, इंटरलिंक्ड रहता है डाटा मार्केट की वेव के थ्रू। तो कल मेरा मानना है कि कल 10 बजे के आसपास मेरे हिसाब से वेव 4 जो है कंप्लीट हो जाएगी निफ्टी के अंदर, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एफ जो हैं अभी भी बाय कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है अभी मार्केट नहीं गिरना जब तक वेव 5 पूरी नहीं कंप्लीट होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ ने 25 तारीख तक भी बाय किया है, ठीक है। तो एफ बाइंग करें इक्विटी में, डाटा मैंने उनको दिखा दिया है आपको ऑप्शंस का, और निफ्टी का जो भी है वो भी समझा दिया है। डन लेवल्स ये रहे, वेव 4 के लेवल्स आपके सामने हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो भाई बैंक निफ्टी में आपका ये पूरा हो गया है ना। वनडे के ऊपर आप देखेंगे आप इसको, तो बहुत सिंपल था बैंक निफ्टी में, यहीं पे पता लग गया था आप लोगों को। तो 3 महीने पहले जब मार्केट यहाँ था, जब ये पता लग गया था कि गिरेगा, और ये फ्लैट पैटर्न है, फ्लैट पैटर्न में गिरेगा, तो 127 जो है % जो है वो आएगा इसका। ये सब चीज़ डिस्कस की गई थी 3 महीने पहले, वो आ गया। तो ये WXY ये कंप्लीट है, ठीक है। WXY जो है वो कंप्लीट है, डन।
अब ये जो है ए बी सी, अब ये 3 मूव का क्या बनता है, ये 3 मूव का बनता है दोस्तों डब्ल्यू। कल समझाया था ना, तो मैं इसको डब्ल्यू ले रहा हूँ। डन, क्या ले रहा हूँ, डब्ल्यू। मैं मार्क इसको कर रहा हूँ डब्ल्यू। ठीक है जी, तो ये हो गया हाई आपका डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। तो अब जो एक्स होगा वो होगा फास्ट। कल समझाया था, आज मैं उसी चीज़ को ऊपर हूँ कि भाई जो भी एक्स होगा ना वो फास्ट होगा। समझ गए, फास्ट होगा। एक्स जो है आपका 61% तक भी आ सकता है, 50% तक भी आ सकता है, ये एक्स के लेवल है। समझ में आ गया, डन। आ जाओ टाइमिंग निकाल लेते हैं। ये जो ए है 10 बार है, ठीक है, नहीं तो आप इसको भी ले सकते हो सी की टाइमिंग को, ये 10 बार ही होगा। हाँ 9 है तो आज 10 है, ठीक है, चलो 9 लिया। ठीक है 9 लिया ना, चलो मैं इसको पूरे को लेता हूँ, इसको, ठीक है, पूरे को, क्योंकि ये आपका, एक मिनट रुको, लो क्या है, हाँ ये लो, ठीक है, ये 40 लो, 40 दिन में आपका हाई बन गया। ठीक है, अब बहुत फास्ट होगा वो, क्या, एक्स। तो वो क्या होगा, क्या टाइम लेगा, वो एक्चुअली में जो टाइम लेना चाहिए वो 1/4 लेना चाहिए। ठीक है, तो 40 का 1/4 क्या होता है, 10 कैंडल हो सकता है। ठीक है, 10 कैंडल हो सकता है, लेकिन लेकिन जो, अगर हम इसकी इंटरनल देखेंगे, देखना ध्यान से समझना, ये एक्स भी जो होगा ना, ये जो एक्स होगा वन डे के ऊपर, क्योंकि अभी हमने निफ्टी में क्या निकाला, 75 मिनट या फिर 15 मिनट के ऊपर निकाला। अभी जो एक्स होगा ना ये स्ट्रेट नहीं आएगा, ये स्ट्रेट नहीं आएगा। ठीक है, और इसका डिप जो होगा ना वो मैक्सिमम 50% या 38% तक ही होगा इस बार। मैं आपको समझाता हूँ, इसको जब इंटरनल पढ़ेंगे ना हम, ये देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये है सी, समझे, ये है वन डे के ऊपर। अब आ जाओ इसके इंटरनल के ऊपर, सब वेव के ऊपर, ये डब्ल्यू हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक्स ऐसे नहीं आएगा सिंगल वे में, समझे, तो इसके इंटरनल, अब ये डब्ल्यू है या फिर ए है, ये अपने को अभी नहीं पता, और ना पता लगा सकते आप। क्यों, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टाइमिंग होगा, जो मतलब नेक्स्ट वेव का जो टाइमिंग होगा वो फास्ट होगा या स्लो होगा, उसके ऊपर आप इसको डब्ल्यू या ए मार्क कर सकते हैं। अगर फास्ट हुआ नेक्स्ट वेव, एक्स होगा वो, तो ये डब्ल्यू मार्क हो जाएगा। अगर वो स्लो हुआ, जैसे कि ये बी स्लो था, ठीक है, तो ये फिर ए मार्क हो जाएगा। समझ में आ गया, ये तो वनडे के ऊपर मार्क करेंगे हम। ठीक है, तो अब वनडे का इस पूरे का जो 40 था उसका कितना हुआ, 1/4 कितना हुआ, वो हुआ दोस्तों ये 10। तो ये 10 जो है ना वो यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझना ध्यान से, इसको मार्क कर लेते हैं, सॉरी, 10 जो है वो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, डन। लेकिन ये जो है 10 जो है ना, अगर यहाँ तक आएगा तो इसको एक्स ही मानेंगे, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। पॉइंट समझे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। ठीक, ये तो बड़े वनडे के ऊपर टाइम फ्रेम हो गया। अब अगर इसको 1 घंटे के ऊपर लोगे ना, तब मैं आपको समझ में आएगा कि वो एक बड़ी वेव का जो टाइमिंग था वो तो वो था। हाँ अब आओ,
अब मैं कह रहा हूँ कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि जो इसका टाइम था कितना था 70, 15, 1 घंटे पे 15 मिनट, 15 मिनट पे है ना। 1 मिनट रुको यार, क्योंकि 1 घंटे की टाइमिंग जो होगी ना वो एक्चुअल मैच नहीं करेगी बिल्कुल भी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 15 मिनट 1 घंटे में ना, क्योंकि 6 घंटे की मार्केट होती है और 6.25 घंटे की मार्केट होती है, और 1 घंटे की कैंडल जो होती है वो फेक होती है आखिरी वाली, उसे काउंट नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो कितना हुआ ढंग से समझ लेना। ये हुआ 249, 252, 250 हो गया मोटा मोटा। ठीक है, और ये कितना हुआ? ये आपका हो गया कितना? 225। डन, समझ में आ गया? अब इसका हाफ, इसका हाफ, सॉरी, या फिर इसका 1/4 लगा लो, क्योंकि एक्स को हम काउंट करें ना, 1/4 लगाओ इसका भी। 200 का 1/4 तकरीबन हो गया 50, और 25 का 1/4, 50 और 4, 54, 54-55 कैंडल आएंगी मतलब एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसको देखो कितना हो चुका है। ये हो गया 52, और ये हो गया 55। समझे? कुछ समझे? मतलब तकरीबन कल ये भी 10:30-11 बजे के आसपास पूरा हो जाना चाहिए। ये इसका इंटरनल है, याद रखना, इंटरनल है ये ऐसे होगा ना, और फिर ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये इस तरीके से बनाएगा एक्स, एक्स जो है वो इस तारीख तक पूरा होना है। कैसे बनाएगा याद रखना। ये हो गया ए, फिर ये होगा बी, बहुत बहुत स्लो जाएगा ये बी इसका बहुत स्लो जाएगा। फिर ये आएगा सी। इंटरनल में ए बी सी बना के 3 मूव मिला के आपका ये पूरा टाइमिंग यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी एक्स की, जो कि बड़े वाले से कंप्लीट हो रही है। आप समझे? आप समझे? और ये 55 है ना, तो ये जो बीच वाला हिस्सा होगा ये 55 का डबल होगा। कितना होगा? 55 का डबल कितना होता है? 110। और फिर जो बचेगी रिमेनिंग टाइम वो आएगा यहाँ पे सी। जो सी होगा ना वो फास्ट होगा। तो टोटल मिला के 1 डे के ऊपर इस तरीके से मूव दिखेगा आपको। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है, और 9 अप्रैल जो मैंने लिया, ये 10 दिन है टोटल मिला के, 10 दिन है ये। जो 10 दिन है ना ये वाले, ये 10 दिन जो है मैंने पूरे डब्ल्यू के 1/4 लिया है। तो ये 1 डे पे तो है 1/4, लेकिन 1/4 आएगा कैसे? वो आएगा 3 मूव में। समझ गए? डन, क्लियर हो गया? तो ये है हिसाब किताब। समझ गए? हिसाब किताब समझ गए? मज़ा आया? ठीक है, तो कल एक मूव ऐसे फास्ट नीचे की तरफ, फिर ऊपर जब जाएगा स्लो 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 जाएगा। ठीक है, और वो स्लो स्लो इसका हाई भी क्रॉस कर सकता है एक बार को, इसका हाई भी क्रॉस कर सकता है। कहाँ तक? फ्लैट का कहाँ तक कर सकता है? 127% तक, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे करके नीचे, फिर ऊपर स्लो स्लो, और फिर नीचे, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा बैंक निफ्टी। समझ लेना ये चीज़। और ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, इसको बहुत डीप में हम बैच के अंदर कवर करेंगे। ठीक है जी, चलो। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का, मतलब नीचे ऊपर और फिर नीचे झटके मिलेंगे ज़बरदस्त। याद रखना बैंक निफ्टी के अंदर तो स्पेशली। अब अगला 9 तारीख तक जो है ना, बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर नीचे करेगा, मार डालेगा आपको, ये याद रखना। बैंक निफ्टी समझा दिया, निफ्टी समझा दिया। ठीक है जी। और हाँ, अब आते हैं फटाफट से निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के ऊपर, जो कि हमने कल एनालिसिस किया था। परफेक्ट एनालिसिस किया था हमने, है ना? किया था ना भाई? ताकि चेक कर लेना कल वाली वीडियो में। ये क्या है? ए बी, ये एक्स, ये हो गया पूरा कंप्लीट। सी की टाइमिंग देख लो, 1.6 पूरी कल हो गई थी हमने कल। ए बी सी, है ना? एक्चुअली मुझे इसमें कन्फ्यूज़न थी कल कि ए बी सी ए है कि नहीं, इसको 15 मिनट पे हम कर लेते हैं चेक। ठीक है, कुछ चीज़ गलत काउंटिंग में आनी नहीं चाहिए। तो 15 मिनट पे इसको हम चेक करेंगे, तब आएगा मज़ा।
टाइमिंग के हिसाब से ही आपकी मार्किंग होती है, क्योंकि टाइम एनालिसिस सब कुछ है, याद रखना। वीडियो लंबी होती है, होने दो। मेरे को फीडबैक मिल चुका है लोगों का कि भाई वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप उस पर फोकस मत करो, टाइमिंग लेंथ पे, वीडियो की लेंथ पे वो मत करो, फोकस मत करो। तो ये क्या है 64, ठीक है। और ये क्या है 139, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ तक का टाइमिंग चेक कर लो, कितना आया है। एक्चुअली इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा और इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब मैच आएगी। 185 178, हाँ ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना, ये एक, ये दो और ये तीन, तो तीन मूव में आपका बी कंप्लीट हुआ है, वेव 2 कंप्लीट हुई है। तो यानी कि हम इसको मार्क क्या पता क्या करेंगे, जितना टाइमिंग ये 1 और 2 का है उतना ही टाइम, क्योंकि एक्सटेंशन में था, थोड़ा बहुत कैंडल 15 मिनट पे ऊपर ले सकता है, बट इसने एग्जैक्ट मैचिंग करने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो ये जो है सी, क्योंकि फास्ट होता है ए बी सी में, बी ज़्यादा टाइम लेता है, सी फास्ट होता है। फास्ट तो था, ठीक है, लेकिन टाइम ज़्यादा ले लिया, समझे। बट इसलिए इसको हम ए बी सी मार्क नहीं करेंगे, आज हम इसको मार्किंग चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं मार्क 1 2 3। मैं इसको 1 2 3 मार्क करूँगा। अब मैंने टाइम जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जज कर लिया है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब फोर्थ निकाल लिया मैंने टाइम, फोर्थ जो है निफ्टी में सिखा दिया मैंने निकालना, और फिर आएगा ऊपर जाके 5। समझ में आ गया, 5 समझ में आ गया कैसे आएगा, ऊपर जाएगा थर्ड के, ठीक है। समझ में आ गया जी, डन, क्लियर हो गई बात। और ये जो है 161 आ गया ना, ये 161 जो है वो एक्सटेंशन में आता है, किसका, थर्ड का, तो इसलिए थर्ड ही है ये। अब फोर्थ कैंडल जो होगी, टाइमिंग जो है वो यहाँ कहीं कल के दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा कल का दिन जो है वो सुबह कल 26 तारीख, सॉरी 27 तारीख के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास कंप्लीट हो जाएगी आपकी वेव फोर्थ, ठीक है। उसके बाद हम वेव 5 में जाएंगे ऊपर, डन। वेव 5 के बाद जब गिरेगा ना, तब आएगा मज़ा, फिर होगा असली खेला, समझ गए, फिर होगा असली खेला। वेव 5 की टाइमिंग जो है वो मैं निकालूंगा, पहले ये वेव 4 कंप्लीट हो जाए, मज़ा आएगा आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियोस डेली देखते रहो, समझ में आता रहेगा। टाइमिंग के साथ साथ हम खेला मार्केट का पढ़ते रहेंगे, और अपने को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि एलिट वेव साथ में हैं। समझ में आ गया। वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा दोबारा से, 23 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। और सब कुछ मैंने बता दिया है, डाटा मैंने आपको दिखा दिया है, एनालिसिस कर दी है मैंने आपके लिए। और करना क्या है, कल के दिन जब मार्केट नीचे गिरे, अच्छा इसका टारगेट पूरा हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक कर लेते हैं। तो इसका टारगेट भी थोड़ा बहुत बचा है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसका टारगेट भी बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन पूरा हो जाना चाहिए 10 साढ़े 10 बजे तक, उसके बाद देखना बाउंस आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा पूरा 5 मूव का, क्या हो जाएगा, डिग्री 1, फिर आएगा वेव 2, फिर आएगा वेव 3, और जब ये वेव 2 आएगा ना, यहाँ होगी हालत ख़राब लोगों की, समझ गए, यहाँ हालत ख़राब होगी। फिर आपका हो गया, अरे हो गया क्रैश, क्रैश हो गया क्रैश, वो जब की जब देखेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी तक के लिए इतना ही। रेगुलर तो आते ही हैं डेली बेसिस के ऊपर, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे एफर्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने एनरोलमेंट चालू कर दिया है, और कुछ लोगों ने, 2 4 लोगों ने सीट बुक भी कर ली है, हम 21 अप्रैल से चालू करेंगे बैच, परफेक्ट
सीखेंगे, मैं और आप सब मिलके, मज़ा आएगा। ठीक है, इन्विटेशन है मेरा आपको कि आप सीखिए, सीखने पे फोकस कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, मज़ा आएगा फिर। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।